वो नहीं थे ऐसे, वो नहीं कर सकते सुसाइड, सब जानते हैं, उनको सब जानते हैं। ईमानदार इंसान है वो, भी अलिया कौन है, मुँह काला करो, पुलिस शिमला में घुमाओ उसको, देश राज कौन है वो? मुर्दाबाद मुर्दाबाद हरकत बिना मुर्दाबाद 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 हरकत बिना मुर्दाबाद 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 विमल नेगी अमर रहे विमल नेगी अमर रहे विमल नेगी अमर रहे कौन है देश राज? देश राज मुर्दाबाद 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 देश राज मुर्दाबाद 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 हरकत बिना मुर्दाबाद 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 हरकत बिना मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चलो वो पीछे को हाँ पीछे देखिए पीछे ये हमें इन पर भरोसा ही नहीं। सीबीआई जांच होनी चाहिए, हमारा एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच सीबीआई जांच। ये सीधा सीधा मर्डर करा है, गलत कामों को करने के लिए हमेशा इन पे दबाव डाला जाता था। हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी का शव अंतिम दर्शन के लिए बीसीएस स्थित कार्यालय लाया गया। यहां पर मृतक के परिजन, बिजली बोर्ड और पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने बीसीएस को न्यू शिमला से जोड़ने वाली सड़क पर चक्का जाम कर दिया है। बीसीएस में एचपीपीसीएल कार्यालय के बाहर विमल नेगी के परिजन पावर कॉर्पोरेशन के एमडी और डायरेक्टर को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक इन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड नहीं किया जाता तब तक शव को यहां से नहीं ले जाएंगे। गुस्साए लोगों ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की मौजूदगी में सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। मंत्री के वहां से जाने पर उनके खिलाफ भी नारेबाजी की गई। विमल नेगी के परिजनों का कहना है कि एमडी हरिकेश मीणा और डायरेक्टर देशराज रात 12 बजे तक काम करवाते थे। चेकअप के लिए छुट्टी तक नहीं दी जाती थी। विमल नेगी के मामा ने बताया कि कुछ दिन पूर्व वो उनके घर में आए थे, तब भी वो ढंग से बात नहीं कर पा रहे थे। 24 घंटे जो पहले जो है हमारे घर में आए थे, मेरे बड़े भाई की जो है डेथ हो गई थी, उसमें वो जो है उसमें आए थे, तो वो इतना जो है उस टाइम भी वो हमें जो ऐसे लगता था कि भाई उसको इतना प्रेशर है कि वो बात भी ढंग से नहीं कर पा रहा है। इसलिए ये सिर्फ इसमें 2 आदमी इन्वॉल्व है, डायरेक्टर और एमडी। और जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी हमारे इन पर जो है ना, आप बोलो हमें कैसे विश्वास होगा? आपका इनका मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, 8 दिन तक जो है 9 दिन तक स्टेटमेंट नहीं आती। और ये जो डिपार्टमेंट है इनका, डायरेक्टर और ये जो एमडी है, 12 बजे से इतना बड़ा अफसर जो है मिसिंग है, वो जो है 5 बजे तक किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे जो है, मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, एक जवान अगर 2 घंटे तक हमारे उसमें नहीं आया ना, तो हम जो है पूरा छान मारते इलाका। ये जो है, ये कौन है, इनको किसने बैठाया यहाँ? ये डायरेक्टर और एमडी है, इन्होंने कैसे नहीं इन्फॉर्म किया फैमिली को या हमारे रिलेटिव को कि भाई आप जो है 5 बजे तक हमारा इतना बड़ा जो है चीफ इंजीनियर जो है मिसिंग है। इसलिए जो है हमारी सरकार से बिल्कुल गुजारिश है, आपने जो है बहुत अच्छा काम किया। 9 दिनों में जो है मुख्यमंत्री साहब की जो है स्टेटमेंट आती है, उनको तब दुख होता है जब हमारा बच्चा जो है गुजर गया। उसके बाद जो है आपका जो 5 दिन के बाद जो है जगत सिंह नेगी जी को याद आ रही है, जबकि वो वहाँ का एमएलए है। उनको जो है उसी टाइम पहले दिन से जो है इसमें एक्टिव हो जाना चाहिए था। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमें इन पर भरोसा ही नहीं। सीबीआई जांच होनी चाहिए, हमारा एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच सीबीआई जांच। हमारी मांग ये है कि जो एमडी और जो डायरेक्टर है यहाँ पे, उन्होंने जो हमारे ब्रदर के साथ जो बदतमीजी और मिसबिहेव किया और उसको टॉर्चर करते रहे, एक दिन की यदि वो अपसेंट लीव मांगता है तो उसे सस्पेंशन ऑर्डर के एक्सक्यूशन कॉल करते थे उसको, तो उसकी कोई सुनाई नहीं। यदि वो मेडिकल के लिए भी एक दिन के लिए गया तो उसके तुरंत अभी हॉस्पिटल से वापस आ रहा था, तुरंत रात के 12 बजे तक उसे काम कराया गया। और हम वैसे भी जनजातीय से बिछड़े, मैं मीडियम के माध्यम से अपनी आवाज़ को जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। उनको परेशान करते थे यहाँ पे, सारे ऑफिस वालों को दुखी किया। सामने आके बोलते क्यों नहीं ऑफिस वाले कि हमारे को दुखी कर रहे हैं? वो चाहते कि कोई मर जाए उसके बाद बोले लोग। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनके ऊपर, वो नहीं जा सकते थे ऐसे। सुसाइड नहीं किया उन्होंने। 2 बच्चे हैं, अभी छोटे बच्चे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। अगर उन्होंने सुसाइड करना होता तो बिलासपुर में जाके खाना नहीं खाते, पहली बात तो। और उसमें सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि वो बस का वेट कर रहे थे, बस से कोई आदमी आए उनके साथ गए हैं। वो सबसे अगर कोई इंसान सुसाइड करता है तो वो सीधा उसी पॉइंट पे जाता है और मर जाता है, ना कि वो अरे परे घूमता है और खाना खाता है। हम हिमाचली
शरीफ होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करेंगे हमारे साथ ये बाहर से मीना मुना वाले आके। मृतक की पत्नी ने बताया कि गलत फाइल पर साइन करने के लिए विमल नेगी पर दबाव डाला जाता था। उनके पति रात 2-2 बजे तक बैठकर काम करते थे। उन्होंने बताया कि छुट्टी मांगने पर डायरेक्टर उन्हें एक्सप्लेनेशन कॉल कर देता था। मृतक के परिजन दोनों अधिकारियों को सस्पेंड करने, FIR दर्ज करने और CBI की जांच पर अड़े हैं। विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी का कहना है कि उन पर हरिकेश मीणा और देशराज द्वारा दबाव बनाया जा रहा था और गलत काम करने को कहा जा रहा था। उन्होंने कहा कि वे आत्महत्या नहीं कर सकते, इसके पीछे किसी की साजिश है। ये सीधा सीधा मर्डर करा है। गलत कामों को करने के लिए हमेशा इन पे दबाव डाला जाता था। काम उन्होंने पहले भी किए हैं, पहले भी सबसे पूछ लेना। 22-23 साल हो गए जॉब करते हुए, 2-2 बजे तक भी एंजॉय करते थे काम को, फैमिली भूल जाते थे। यहाँ पे आके क्या हो गया, काम करने में उसका नहीं है उसमें, है ना। और गलत काम करने के लिए करवाया भी है। गलत काम करने के लिए बार बार दबाव डाला जाता। एक छुट्टी कोई नहीं, 12-12 1-1 बजे तो आप काम करवाओ, वो भी। अब ईगो प्रॉब्लम है मिस्टर देशराज, जो भी है, शक्ल नहीं दिखा रहे, मुझे दिख भी नहीं रहे हो, वो ईगो प्रॉब्लम है ना। 1-1 घंटे तक फाइल के PN की तरह खड़ा रखता था वो आदमी, है ना। क्या, किस लिए? चीफ इंजीनियर लेवल का बंदा है, काम उसका पूरा पता है। पिछला बैग उसका देख लो कि क्या क्या है। क्यों? बच्चों के एडमिशन, हमने शिफ्ट होना था यहाँ से, छुट्टी एक नहीं दे रहा है। एक दिन के लिए छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी ली कि हमें फैमिली को तो एटलीस्ट छोड़ दूँ। सीधा एक्सप्लेनेशन कॉल कर दी उसने, बंदे ने। हर चीज़ पे थ्रेट करना अलग बात है, माहौल होता है, ऑफिस में गुस्सा भी आता है, बट वो पीछे ही पड़ा हुआ, जैसे कि उसने मैं तो मेंटल हरासमेंट कर रखा है। हर चीज़ में पीछे से मेंटल, इवन कैजुअल भी दी थी, मेंटल हरासमेंट करके रखा हुआ है। एक्सप्लेनेशन कॉल करना, भाई पीछे पड़ गया तू विमल नेगी के, हैं? बच्चों की यहाँ पे खुद की तबीयत खराब है विमल नेगी की, टेंशन जान रहे, वहाँ पे BP फ्लक्चुएट करता है, वहाँ पूछ लेना डॉक्टर को। 3 दिन का रेस्ट करने को बोला है। रात को शाम को आते हैं, पता है कि रेस्ट कर रहे हैं, 7 बजे मीना बोल देता भाई मीटिंग में आ जाओ, 7, 8, 12 बजे तक क्या करेगा बंदा? मर जाएगा, मार देना उसको। मार तो दिया उन्होंने, अब क्या रह गया इनके पास? फिर बड़े बोरे के साले तुम मार के बैठे हो गलत कामों में। अगर उसने विमल ने साइन नहीं किया तो उस पर दबाव बना रहे हो, हैं? क्यों गया वो कोर्ट साइड? ईमानदार इंसान क्यों गया वो कोर्ट साइड? कैसे करेगा नौकरी? आज मैंने डेड बॉडी दी है, मेरा तो उस परिवार उजड़ ही गया है। ये जो पावर कॉर्पोरेशन में, उनको पूछो, उनका किसी का भाई होगा, किसी के बाप होंगे, किसी को वो ना उजड़े। मैं इन दोनों को तो सस्पेंड करो, अरेस्ट कर। अब सस्पेंड नहीं करेंगे मैं तो उठूंगी नहीं यहाँ से। देशराज भी सस्पेंड होना चाहिए और ये मीना भी। पहले उनको यहाँ पे पेश करो, पेश समय यहाँ चाहिए वो पहले। ये जो गलत काम करवा रहे हैं, मंत्री लेवल में साथ में मिला हुआ सर, मंत्री मिले हुए साथ में, कबल्ले में वोट डाला। कोई ट्रैक्टर अकेले का हाथ नहीं, इसमें मंत्री लेवल का हाथ है। मंत्री सारे मिले हुए साथ में सर, कांग्रेस पार्टी के बंदे मिले हुए साथ में, इसीलिए तो कैजुअल अप्रोच है इन सबका। 2 दिन से मैं जा रही हूँ, 12 तारीख से मैं 18 तारीख तक सरकार की घूम घूम के थक गई। CM साहब ने बोला पहले आ जाते हम कर लेते। CM साहब ने बोला कि DIG लेवल पे SIT हम करेंगे गठित। DG उनको फ़ोन कर दिया था उन्होंने मेरे सामने ही, बट उन्होंने जो SIT की कमेटी अभी गठित करी ना, उसमें DSP क्या करेगा? SP नहीं उसकी बात सुनेगा, SP सुनेगा उसकी बात? कैसे करेंगे? 2 पुलिस इंस्पेक्टर भेजे। हम अपने परिवार स्तर पर पूरा छानबीन वीडियो फुटेज में हमने निकाली। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट।